I begin my presentation, that is Bundles of Joy, and here I'm going to speak on 3 topics, right? The firstly, I'm going to speak about the how and why of reading, okay? Something which is becoming an archaic art now. Second, my second portion will deal about the irritable habits of, or rather, the argumentative habits of adolescents. I'll just try to give my point of view. And lastly, I'll deal with the anxiety levels which is caused by tests and assignments. So ultimately, the goal is, final exams around the corner. So I think that will help you out. So, before I begin, I see a lady dressed up so beautifully in a sari. Ma'am, will you join any course for tying a sari? Yeah. Or you just learned it? Yeah. You just learned it, right? Your mother used to wear a sari? Yeah. Oh, thank you. So you drove to school? You drove to school? So did you join any driving class? No, I just learned, during half an hour, somebody taught me. Definitely. You learned, just by watching, yeah. You learned. So you just said what I need to say, and you could have mentioned it. Our child is watching us all the time. This is one CCTV which God has written, and it is on, and it is on for good. We are under surveillance whether we like it and we don't like it. हम किस बात में किस अंदाज में बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, और I think the range of my mic is wrong, I will stand here. So जिस तरह से हम चलते हैं, अक्सर देखेंगे बच्चे जब छुटपन में अपने दादा को चलते हुए देखते हैं, हाथ पीछे बांध के, तो वो उन्हीं की नकल भी करते हैं. They like to emulate. तो यानी वो उठते, बैठते, सोते, जागते हमें लगातार देख रहे थे. इस बात को मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान आपको पूरा याद रखना है. And as Kunal said, that you know your children are watching you, right? Now, I want my child to be like this. मैं चाहता हूँ वो किताबों से प्यार करे. इसके लिए कि ग्रेड स्कूल में मैंने उसको एडमिट किया, और for the simple reason that he comes out with flying colors. कल को वो दुनिया में कदम रखे तो एक सफल व्यक्ति हो. ऐसी मेरी सोच है. उसके लिए मुझे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े हैं, और ये सब अचीव करने के लिए मैं चाहता हूँ कि उसके स्कोर्स अच्छे हों, उसके लॉरेल्स अच्छे हों, उसके कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो. मगर आपके कहीं ज़हन में एक बात और भी है. He might be getting 90%, he might be getting good grades, but when it comes to group discussion, okay, I should stand here. Okay, when it comes to group discussion and interviews, which are an integral part of college admissions these days, somewhere there's a big question mark. Will he fare well? Will he do well? अंग्रेजी में तो बात नहीं करता. 8 साल हो गए इसी पब्लिक स्कूल में भेजते हुए. बेस्ट टीचर्स हैं, बहुत कुछ कराते हैं, पता नहीं कितनी एक्टिविटीज होती, और फिर भी बात नहीं सुनता. अच्छा चलिए, आपने एक रास्ता निकाला. समर वेकेशन से एक बड़े अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में डाल दिया. 2 महीने वहाँ अच्छे से पैसे भरे, जिससे में मैम का एक बहुत अच्छा डायमंड नेकलेस आता था. उतने पैसे के बावजूद द चाइल्ड इज नॉट कन्वर्सिंग, राइट? एंड देन मे बी योर एक्सपेक्टेशंस एंड एंजाइटी लेवल्स गो हायर एज द इयर्स गो बाय. Right? And then लिखने की जहाँ तक बात है, they are still to write, but when it comes to speaking, I find them still wanting. Am I right? Okay. Now, अब चलते हैं थोड़ा सा बैक गियर डालने. बच्चे जिस समय फ्लुएंसी से नहीं बोल पाते, उसका रीजन क्या है? उनके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं. एक गियर पीछे और चलिए. उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक क्यों हैं? क्योंकि उनकी वोकैबुलरी, उनकी सिंटैक्स उतनी नहीं है, उनकी न्यूएंसेस जो ग्रामर की उनको मालूम होनी चाहिए, उस पर उतना दखल नहीं है जितना होना चाहिए. एक गियर पीछे और डालें. अब ये इसका रीजन ये है क्योंकि वो जिस भाषा में आप चाहते हैं फ्लुएंसी गेन हो, उस भाषा को इस्तेमाल नहीं कर रहे. और वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी वोकैबुलरी वीक है. 1 स्टेप बैक, वोकैबुलरी वीक इसलिए है क्योंकि उस भाषा से वो रोज रूबरू नहीं हो रहे, वो रीडिंग नहीं कर रहे. और जिस तरह से आप आज खड़े हैं अपने अपने एरिया में सफल होकर के, यू हैव गिवन क्वालिटी टाइम टू रीडिंग इन एनी वे, इन एनी सॉर्ट, राइट? नाउ दिस रीडिंग, व्हाट टू डू? आई कैन ओनली ब्रिंग बुक्स. आई कैन टेक हिम टू बुक फेयर. मैं जितनी बार भी बुक फेयर स्कूल में लगता है उसके लिए पैसे भी देता हूँ, किताबें भी खरीद के लाता है, और फिर उसके बाद मैं बोलता नहीं हूँ कि वो पढ़े. मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? अब ये तो हम चाहते हैं, और बच्चा क्या चाहता है?
they love Facebook, but they don't face the book. You just said that they love Facebook, but they don't face the book. अब उसका क्या तरीका है? We all know in our generation, entirely most, we have somewhere lost this battle from the screen. किसी भी तरह की स्क्रीन है, चाहे वो कंप्यूटर की है, मोबाइल की है, टेलीविजन की है, सिनेमा की है, उस स्क्रीन से कहीं हम मात खा चुके हैं। स्कूल ने एक बहुत नया तरीका निकाला है कि अपनी टीचिंग के अंदर टेक्नोलॉजी को इस तरह से नीच किया है कि हम स्क्रीन की मदद से उनको पढ़ा रहे हैं, मगर ये पॉसिबल घरों में तो नहीं है, राइट? तो आप क्या करते हैं? आप उनको बोलते हैं कि बेटा किताबें तो हम घर में लाए हैं, आप उनको पढ़िए। सो मैं बस ये देखो, ये स्टोरी है, ये पढ़ना है, स्टार्ट करिए, आई एम जस्ट कैचिंग अप, क्योंकि मुझे किचन में भी काम करना है, मार्केटिंग करना है, छोटे बच्चे को भी देखना है, हस्बैंड आने वाले हैं उनके लिए बनाना है, या इफ मेन आर देयर, दे आर कमिंग बैक, दे कम बैक एंड दे वांट टू डी-स्ट्रेस एंड रिलैक्स। अब आप वापस आते हो तो किताब वहीं की वहीं होती है, आप कहानी नहीं पढ़ रही, राइट? यू फाइंड दिस राइट? नाउ रीडिंग फॉर प्लेजर, ये कैसी चीज है जो हम इनकलकेट करना चाहते हैं। आप और हम जिस समय टेलीविजन घरों में नहीं थे, मांग मांग के पत्रिकाएं पढ़ते थे। अगर एक भी पत्रिका थी तो उसको एक्सचेंज कर करके 10 पत्रिकाएं और पढ़ते थे, बिकॉज वी वर रीडिंग फॉर जॉय से, दैट वाज आवर एंटरटेनमेंट। फॉर देम इट इज नॉट, दे आर एक्चुअली गेटिंग सो मेनी थिंग्स ऑन द स्क्रीन विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जितनी फ्लैशेस उनके सामने से, आपके सामने से फ्रेम्स गुजरते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना ही होता है। वो टिक करके एक जगह में बैठ के रीड कर पाना अपने लिए संभव नहीं पाते। तो मैं अब उसके लिए क्या कर सकती हूँ और मेरे पास क्या इसका रीजन है जो मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। नाउ आई नीड टू रीड विद माई चाइल्ड। आप सीधे पूछ सकते हैं, मैम 20 साल तो अपनी जिंदगी की एग्जाम पास करने में, रीडिंग करने में बिता दिए, अब आप दोबारा पढ़ने को बोल रहे हो। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू पास द एग्जाम ऑफ लाइफ, because ultimately if your children are not faring well, it's a cause of pain and stress to you. आपको अगर उनके साथ में बैठ के पढ़ने का समय नहीं निकाल पाना है तो मैं उसके लिए बात में आती हूँ, मगर अगर आप उनके साथ में थोड़ी देर बैठ के पढ़ते हैं, उसको आप एक अपने डेली रूटीन का हिस्सा समझ लीजिए। रात को जिस समय बच्चा सोने के लिए जाए, 10 you see I have some things, some tips you can say what I need to do. First of all, be a reader myself. जिन घरों में हम अक्सर देखते हैं लाइब्रेरी में एक बहुत अच्छा डेटा कलेक्शन होता है, किन बच्चों को कौन से बच्चे हैं जो कि लगातार बहुत अच्छे रीडर साबित होते हैं, जिनको हम लोग वोरेशियस रीडर अवार्ड भी देते हैं, right? This is done every year just to promote. An entire book week is devoted, so teachers are doing quite a lot. Be a reader myself. जिन घरों में बच्चों के पेरेंट्स भी खुद पढ़ते हैं, किसी भी तरह का क्वालिटी टाइम देते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ते हुए पाए जाते हैं, उन बच्चों में रीडिंग हैबिट्स ज्यादा पाई जाती है। जैसे बिल्कुल आजमाई हुई बात और रिसर्च की भी बात मैं आपको बता रही हूँ। Then you see, read with my child. Now sometimes you begin a story. He is not pinning down. वो बैठ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। आप स्टोरी शुरू का पार्ट पढ़ना शुरू करिए, राइट? उसके बाद बोले, देखो तुम्हारी आवाज में ज्यादा अच्छा लगेगा, पता है मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपने अगर किताब उसके हाथ में दे दी, दिस विल बी सक्सेसफुल फॉर द क्लास 6 चिल्ड्रन, वेरी श्योर। आप किताब उनके हाथ में दीजिए और बोलिए कि मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, दादी तो है नहीं जो मुझे सुनाया करती थी, तुम ही सुना दो। एंड देन यू विल सी, बिकॉज एवरी चाइल्ड लव्स टू रीड, दे फाइट विद अस, मैम इट्स माय टर्न टू रीड, दे लव टू रीड अलाउड। आपका ट्विन पर्पस हेल्प हो रहा है। First of all, his intonation, his speaking is improving. Secondly, you are having a joy, and he'll love you for the fact, Mama, काम खत्म करो ना, मेरी इस कहानी नहीं सुनोगी, and you will wait and you will listen to music to your ears. Next, you see, leave the books and magazines around the room. अब कि हम सब चाहते हैं कि हमारे घर बड़े साफ सुथरे हो, हमारे घर बड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और हम सब चीजों को समेट के रखना चाहते हैं। मगर आप थोड़ी सी ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, उनके बच्चों के कमरों में कुछ मैगजीन्स, कुछ किताबों को बिखरा के साइड में जरूर रख दीजिए। एक तकिए के पास पड़ी हो, एक 2-3 स्टडी टेबल पे पड़ी हो, कुछ एक नई मैगजीन है which can be even on the drawing room, in the drawing room table, right? So these things, you know, the moment the child enters, you know, नंदन की नई पत्रिका आई है, you'll see, you'll enjoy. और इसमें कहानी का competition है, you wrote such a lovely story. He will be when he is looking for that coupon of कहानी प्रतियोगिता के लिए, तो कुछ न कुछ तो उसमें सेट ही पड़ेगा। मम्मा इस कहानी को अंत करने का आइडिया नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हैं एक दो कहानियों से पढ़ो, कुछ तो निकलेगा दिमाग, और आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे वो चीज जो है जज्ब होनी शुरू हो जाएगी। Now praise him for his efforts. You know, we love appreciation. हम वही दाल को करते हैं 10 बार, हर बार सुनना चाहते हैं अच्छा लगता। और बच्चे की जब कोई छोटी एफर्ट्स होती है, उसको अगर हम कैसे प्रेज करें, अब आपके सिंपल सा नुस्खा
आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं जो आपके जानने सुनने वाले हैं, किसी भी तरह अपनी कॉन्वर्सेशन में ये बात जरूर लाइए, यू नो दीज डेज, ओ गॉड, सिद्धांत ने तो क्या किताबें पढ़ना शुरू किया, इतने तो हमारे घर में कोई बच्चा नहीं पढ़ता। आपकी इतनी सी कही हुई बात का जो असर होगा कि नेक्स्ट टाइम यू विल फाइंड योर चाइल्ड विल सी टू इट कि आपने उसकी नई किताब के उसके हाथ में देखी है कि नहीं देखी, बिकॉज ही वांट्स हिज नेम टू बी मेंशन्ड बिफोर द न्यू कमर्स। और दूसरी बात, आप टेलीफोन पर है, राइट, आई ट्राई दिस एंड दिस प्रूव वेरी वेरी गुड। आप टेलीफोन पर हैं, आपकी बहन ने आपसे बात करना बंद कर दिया, हो गया फिनिश। नाउ कुणाल सजेस्टेड वेयर आई यूज्ड टू डू इट विद द इंटीरियर फोन, उधर से फोन रख दिया गया, मगर आप अपनी बात चालू रखिए। रिसेंटली यू नो यस्टरडे कल क्या हुआ, कनिका ने कहानी पढ़ी और वो इतनी इंटरेस्टिंग कहानी थी, मैंने तो अपना काम छोड़ के वो कहानी मुझे पढ़ने का मन कर गया, एंड इट वाज सो लवली। कनिका इज टेलिंग मी सो मेनी आइडियाज दीस डेज, यू कीप द फोन। कुणाल टोल्ड मी, मैम वो मोबाइल भी ऑफ होना चाहिए, घंटे बज गई तो पकड़े जाएंगे। सो दैट वाज अ वेरी परफेक्ट टच, because I was doing it for my daughter. She started reading voraciously because she wanted her name to be mentioned to the people who were coming or talking to me. And when children are mentioned for good things, they repeat that act again and again. अब जब वो छोटा था, वो कुछ भी करता था और किसी मेहमान को या आने वाले को बताते थे, वो उसी एक्ट को दोबारा करता था। उसको अच्छा लगता है कि आप उसके बारे में बात करें, सारा फोकस उसकी तरफ जाए। अटेंशन सीकिंग तो बहुत एक नेचुरल एट्रीब्यूट है बच्चों का। So this you can try it successfully. This is a very useful area. Now narrate stories. हमारे बच्चे, believe me, we go in substitution periods and they ask one thing, मैम कहानी सुना दीजिए। आपने और मैंने महाभारत और रामायण की जितनी घटनाएं आपको याद है, मुझे नहीं लगता आपने पढ़ा होगा, बहुत एरोडाइट पीपल हैं, आपने रामायण कवर टू कवर पढ़ी होगी और महाभारत भी पढ़ी हो सकती है, मगर मेरे पास जितना ज्ञान है वो सारा उन कहानियों से है जो कि मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता, इन सब ने मुझे सुनाई और चलते फिरते उठते बैठते सुनाई। मैं घटनाक्रम में कोई भी गलती नहीं करती आज तक, लेकिन ये सुख हमारे बच्चों के पास नहीं, क्योंकि कहीं टीवी सीरियल्स ने हमारे बच्चों से हमको छीन लिया। या जो दादा दादी, वैसे क्यों तुम दादाजी घर में रहते हैं, उनसे सुनो, मैम दादाजी को भी तो सीरियल देखना है, उनके पास टाइम नहीं है। दादी माँ का तो वो कोई वेब सीरियल वो आता है, वो तो उनको देखना है, तो फिर वो हमें कहानी तो नहीं सुनाते। तो आप कभी ये जो लॉन्ग लॉस्ट एक एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा लाइवन अप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्टोरी नरेशन को शुरू करिए, और हर बार जरूरी नहीं कि बैठो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। आप अपना खाना बनाते बनाते, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ब्रेड लेने जा रहे हैं, जस्ट फॉर फ्यू ग्रोसरीज दैट यू वांट टू पिक अप, मेक योर चाइल्ड सिट विद यू, इकट्ठे चलते हैं। ऑन द वे यू नो यू कैन जस्ट टेल, तेरे को पता है विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस कैसे मिले थे? इट्स जस्ट अ स्मॉल टेल, you and I all know it, and that 5 minutes drive will yield what you want, you know, the things to be coming up. And you know, when next time maybe your child will be coming to you and asking, Papa, ये वाली कहानी आपको पता है? So okay, 5 minutes, how much time do you take to Google it? Even if you don't know it, maybe you will be expanding your horizon and eventually his horizon. So this is going to be effective.